हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1949 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक। 1949 ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा राज्य है जहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है? तो मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। और खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? ये MP के अंदर है। पूछ भी सकते हैं कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो कहाँ पर है, ये MP के अंदर है और निर्माण इसका चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी कहाँ पर स्थित है? तो यह वडोदरा। अब वडोदरा कहाँ पर? हमारा गुजरात के अंदर। ठीक है। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो राजधानी है वो हमारी बेंगलुरु है। ठीक है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो महासागरों की अगर बात की जाए तो 5 महासागर हैं। ठीक है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किस महासागर के नाम पर किसी देश का नाम भी है? तो भारत है, यानी कि हिंदुस्तान, हिंद महासागर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार आ जाए, कंप्यूटर के पिता आ जाए तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम पूछ सकते हैं। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। जन्म पूछ ले तो लुम्बिनी वन में हुआ था, और लुम्बिनी वन कहाँ पर पड़ता था? नेपाल के अंदर। ठीक है। हाँ, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की अगर बात की जाए तो ये मनाया जाता हमारा कब? 1 मई को। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करिए तो ये भारत रत्न। और खेलों के अगर क्रिकेट के अंदर बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो हमारे शरीर में हड्डियों की बात की जाए तो कितनी है? 206। अगर बच्चे के शरीर में हड्डियाँ पूछी जाए तो 300 लगा देना है। हमारे शरीर में 206 हैं और बच्चे के शरीर में हड्डियों की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? सैन्य पुरस्कार की बात की गई है तो सैन्य पुरस्कार जो है भारत का वो कौन सा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो परमवीर चक्र जो है भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? रेलवे, SSC, यानी कि जहाँ पर भी नेशनल जीके आती है वहाँ पर ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रपति इनकी करता है। ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो समाप्त हुआ था 1918 में। ठीक है। और शुरू कब हुआ था? यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक ये
चला था। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध है। दूसरे की बात करें तो 1939 से लेकर के 1945 तक पौधों की वृद्धि दर किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? पौधों की वृद्धि दर की बात की जा रही है तो किसके द्वारा मापी जाती है? यानी कि सभी के सभी जो क्वेश्चन है बड़े ही सिलेक्टेड हैं, अच्छे खासे लेवल के हैं। तो ये मापी जाती है ऑक्सानोमीटर के द्वारा। ठीक है, ऑक्सानोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा है? तो कंप्यूटर की भाषा पूछी गई, जैसे जावा है, सी है, C++ है, या फिर ये सभी। तो ये सारी की सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जावा भी है, सी भी है, ठीक है, $++ भी, और यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिनों से भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। ठीक है, और ई से बांझपन का रोग, और के से रक्त का थक्का। तो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार से पूछा गया है। चार मीनार का अगर जिक्र आ जाए तो हमारी हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, जामा मस्जिद आ जाए नई दिल्ली में, कुतुब मीनार आ जाए नई दिल्ली के अंदर है, हवा महल आ जाए जयपुर के अंदर है। ठीक है, भोपाल के अंदर एक गैस त्रासदी हुई थी 1983 के अंदर। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए, किरण बेदी तो पहली महिला IPS अधिकारी थी। सानिया मिर्जा बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, साइना नेहवाल, और बछेंद्री जो पाल है, यानी कि ऑप्शन डी। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है। तो फ्रांस की जो राजधानी हमारी है पेरिस। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 2024 में जो ओलंपिक हुए थे वो पेरिस में ही हुए थे। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, बहुत से कैंडिडेट इसको गलत कर सकते हैं। तो 1 KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, और GB का मतलब होता है गीगाबाइट। ठीक है, तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर हम बात करें तो ये हमारा कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। ठीक है, और अहिंसा दिवस। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष की अगर रंगों की बात की जाए तो कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष के अंदर? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। विबग्योर से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और इंद्रधनुष दिखाई कब देता है? बारिश के बाद जब छोटी छोटी बूंदें आकाश में रह जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कंप्यूटर के अगर ब्रेन की बात की जाए तो ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए रीड ओनली मेमोरी। अगर रैम का पूरा नाम पूछ लिया जाए रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, गुजरात में तो मूंगफली होती है अच्छी खासी। ठीक है, और क्या पूछता? कॉफ़ी। कर्नाटक के अंदर कॉफ़ी, महाराष्ट्र के अंदर जवार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। ठीक है, कॉफ़ी के लिए कौन सा है? कर्नाटक। किस देश में सबसे अधिक डाकघर हैं? डाकघर की बात कर रहा है तो डाकघर जो है सबसे अधिक भारत में है। ठीक है, गेहूं और चावल का सबसे अधिक उत्पादन अगर विश्व में पूछा जाए तो चीन के अंदर है। अगर सबसे बड़ा देश की अगर बात की जाए तो ये हमारा रूस है क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।